आज़र, तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता वो कहाँ गई है? अच्छा कुछ तो करो, मोहल्ले वालों से पूछो, पुलिस से पूछो, कुछ तो करो। पुलिस को कोई नहीं बताएगा। मैं अपनी खामखा में बदनामी नहीं करवा सकता। क्या मतलब हम कुछ ना करें? भाई जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। उसकी जो हरकतें थी ना उसका यही अंजाम होना। कमरे के असूल इसे बता देना। ये यहाँ काम करेगी? हाँ। बेचारा मेरा भाई, हालत देखो क्या हो गई है इसकी। हाँ बस मैं भी इसे ये समझाता रहता हूँ कि अब भूल जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहा है नुमैर, उसको छोड़ो और दूसरी शादी कर लो। फिर वही बात कर रहे हैं आप लोगों ने चिड़ बना ली है मेरी। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना मैं आपके खिलाफ अखबार में लिखूंगा। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। पकड़ और निकल छाट यहाँ मत खोल। मैं तो थक गई आज। इसे अंदर रख दो। आपके यहाँ मैयत में ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं? क्यों, सही नहीं है? हमारे यहाँ बहुत सादे कपड़े पहनते हैं, इसीलिए पूछ लिया। यहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है पहनता है, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। आपको मैडम ने कुछ कहा नहीं? मैं समझी बहुत डांटा होगा। मैडम को चुप करने के तरीके आते हैं मुझे, तुम्हें भी सिखा दूंगी, फिक्र ना करो। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, सारी रात सोचती रही, नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा बेचारी किसी के इंतकाल में गई हैं, हंस गई तो क्या होगा। तुम शादीशुदा हो ना? मियाँ कहाँ है तुम्हारा? छोड़ दिया। क्यों, कोई चक्कर चल रहा था तुम्हारा? वो तो तुम्हें बहुत ढूंढ रहा होगा। नहीं। तुम्हें कैसे पता? फोन है मेरे पास, एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। तुम्हारे घर वाले? उन्होंने भी नहीं। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूं। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। उनके लिए तो मैं मर गई हूँ। ऐसे घर वालों को मारो गोली, तुम उनके लिए क्या मरोगे? आज के बाद वो तुम्हारे लिए मर गए। हर वक्त फोन अपने पास रख के बैठी रहती हूँ, लेकिन किसी का फोन नहीं आता, कोई नहीं पूछता मुझे। मेरी बहन भी मुझे भूल गई। बेचारी, कितने जालिम लोग हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रो लो, जितना रोना है रो लो। आज के बाद ये रोना धोना बंद। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज के बाद हम दोनों बहनें एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। मत शाबाश। आसिफ, इधर आओ। दरवाजे को खोलो। सर चाबी चौकीदार के पास है, नुमैर साहब आएंगे तो दरवाजा खोलेंगे। तो अगर नुमैर साहब नहीं आएंगे तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। छोटा भाई हूं मैं उनका। उनकी बेटी की तबीयत खराब है, आज से इस दफ्तर में मैं बैठूंगा। सर मैं नुमैर साहब से बात करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? I'll fire you right now! निकलो यहाँ से और ये लेके जाओ। आप गलत बात कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। गलत बात कर रहे हैं। तो मैं साहब के बाप को भी बोलो, दादा को भी बोलो, जिसको बोल रहे बोलो। कब्र कराओ, गेट खोलो।
हेलो सलमान, बंदे आओ। हाँ, आ जाओ। सलमान, नुमैर साहब का फोन आया था, उनको पैसों की सख्त जरूरत है। ऑफिस में कैश नहीं रहता सर। तो उन्होंने उनसे मंगवाया होगा ना, उनको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, उनकी बेटी की तबीयत खराब है। मैं कुछ करता हूँ सर। कितने चाहिए? यही कोई 10-20 हजार रुपए। तुम्हारे पास कितने? इतने तो नहीं है सर। तो जाके मांगो सबसे, तुम लोगों के मालिक को पैसों की जरूरत है। ठीक है सर, मैं उमेर साहब से बात करता हूँ। किससे बात करोगे? उमेर साहब से। उनकी बेटी की तबीयत भी पूछ लूंगा और एक दो बातें भी डिस्कस करेंगे। मैंने जब तुम्हें बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, तो क्यों बार बार यही बात बोलने जा रहे हो? हमारा काम रुक गया है, ठेकेदार प्रॉब्लम कर रहे हैं। नाजबाबाद वाली साइड पे माल नहीं पहुंचा और इन सब का फैसला उमेर साहब ही करेंगे। फैसला मैं करूंगा, समझ आई? चाहे जाके लेकर आओ कैश, तब तक मैं फाइल देखता हूँ। चल। सर, ठेकेदार को फोन किया? हाँ, मैं कह दिया उसको, मुंबई जा रहा हूँ मैं। और ये फाइल मैंने देख लिया, सब ठीक है, काम चालू करवाओ। माल है नहीं सर। माल सब आ जाएगा, बस तुम काम चालू करवाओ। और बात सुनो, नुमैर साहब को बिल्कुल फोन मत करना, वो बहुत परेशान है। वैसे सर, नुमैर साहब को की बेटी को हुआ क्या? कैंसर। कैंसर? फ्री हो गए? जी बस हो गए। सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं हो? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? मुझे यहाँ से नहीं निकलना, मैं यहीं ठीक हूँ। बाथरूम साफ कर दूँ? हाँ कर दो। मारिया, मारिया, मैं यहाँ हूँ। एक तो तुम हर वक्त काम में लगी रहती, चलो मेरे साथ। ये मेरा काम कर रही है। कभी अपना काम खुद भी कर लिया करो। लेकिन की बच्ची चुप रहो। कितनी बार समझाया है, दूर रहो इस लड़की से, ये लड़की अच्छी नहीं है। आओ मेरे साथ। ये देखो मैं तुम्हारी क्या लेकर आई हूँ। लेकिन मैं ये नहीं पहनती। अरे मैं इतने शौक से लेकर आई हूँ और तुम मना कर रही हो। चलो मुझे पहन के दिखाओ। मैंने आपको कहा ना बाजी, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। दिल तोड़ रही हो, नहीं करो बात। अच्छा ठीक है, मैं पहन कर आती हूँ। ठीक है। तो उतारो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ही हूँ, कौन सा कोई और है? और कौन सा तुम बाहर जा रही हो? लेकिन चलो बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। मुझे सब कुछ नहीं करवाना। क्यों? मियाँ के लिए मेकअप नहीं करती थी क्या? मियाँ के लिए करती थी ना, अब किसके लिए करूँ? मेरे लिए करो। कितनी प्यारी हो तुम। मैं भी तो देखूं तुम तैयार होकर कैसी लगती हो। अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? इधर आओ, ये देखो, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो ना। चलो मैं तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ। नहीं, मुझे तस्वीर नहीं बनवानी। बनाऊंगी। स्माइल करो, स्माइल। वाह, प्यारी है ये ना। एक और, एक और, एक और। नहीं बस एक एक।
ये ऐसे। देखो अरे क्या इतनी बोर बैठी हुई है, तुम बातचीत ही कर लो। मुझे एक बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ बोलो। हमारे हॉस्टल में एक लड़की आई है। अच्छा, बस देखोगे ना, देखते ही रह जाओगे। बहुत प्यारी है। अरे देखूंगा तो दंग रह जाऊंगा ना, मुझे क्या पता, मैंने तो देखी नहीं। उसकी तस्वीर है मेरे पास। कहाँ? मोबाइल में। अरे दिखाओगी तो पता चलेगा ना, मुझे तो नहीं पता ना। अरे एक मिनट, मुझे गाड़ी तो साइड पे लगाने से फिर ही पता चलेगा ना। कैसी है? ऐसी अनमोल है, अनमोल, क्लास, जबरदस्त। अच्छा, वो कल तुमसे मैंने कुछ पैसे मंगवाए थे, अभी तक आए नहीं मेरे पास। अरे भेज तो दिए थे मैंने। इतने कम? उनसे क्या होता है इतने पैसों से? अरे वो पैसे मैंने कोई शॉपिंग के लिए थोड़ी भेजे थे, वो तो मैंने ऐसे ही भेजे थे थोड़े से। शॉपिंग तो तुम मेरे साथ करने जाओगी ना। पक्का? मेरे साथ जाओगी तो मुझे सिला मिलेगा ना। मुझे तो लगता है आपकी बददुआ लग गई उन लोगों को। कैसा दाना निकला है नायला को? दिखने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत परेशान है वो लोग। हर वक्त डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और नायला बीबी की सारी रिपोर्टें बाहर जा रही हैं। अल्लाह उसे ठीक करते। आज़र कैसे है? अभी भी आप उनकी फिक्र में लगी हुई हैं। अरे उनको इतना तो हुआ नहीं कि आपको ढूंढने की कोशिश करते। इतनी गरीबी तो रहती है, आप किसी से भी पूछते तो आप आसानी से मिल जाती। वैसे बीबी एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है। ना तो आपके शोहर को आपकी फिक्र है और ना बेगम साहिबा को। अरे छोड़े उन्हें। मेरी बहन है, कैसे छोड़ दूं? क्यों, उन्होंने कैसे छोड़ दिया? उन्होंने तो आपकी परवाह नहीं की। अच्छा छोड़े, ये बताएं यहाँ कैसे गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। सुना है सारे काम आप खुद कर दिए, मैडम ने मासी को भी हटा दिया। मैंने ही मना किया था, किसी का एहसानमंद नहीं होना चाहती मैं। हाँ ये भी सही है। अच्छा मैंने सुना है यहाँ जितनी भी लड़कियां रहती हैं सब नौकरियां करती हैं, है कैसी? सब बहुत अच्छी है, कम से कम यहाँ पे कोई मर्द तो नहीं है, इसीलिए सुकून में। एक बात कहूँ बाजी? जी कहें। मर्दों से ज्यादा औरतें खतरनाक होती हैं। औरतें कैसे खतरनाक हो सकती हैं? औरतें लड़ सकती हैं लेकिन खतरनाक नहीं हो सकती। नहीं बाजी, मर्दों के सामने तो हम ख्याल रखते हैं और औरतों पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। जो औरतें चालाक होती है ना, वो इसी का फायदा उठा लेती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। जरीना बाजी भी बहुत अच्छी हैं। एक दफा उनके सामने मेरे आंसू निकल गए थे, तब से उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया। मुझे नए कपड़े दिलाए, मेकअप का सामान दिलाया, झुमके दिलाए, जबरदस्ती पहनाया और फिर तस्वीरें भी ली मेरी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो कह रही हूँ, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। चलो अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आपका ख्याल रखते हुए आपको समझाती हूँ, आप नाराज नहीं होइएगा। नाराज होने की क्या बात है, आप ये सब बातें मेरी फिक्र के लिए बोलती हैं ना। और बताएं, घर में सब कैसे हैं? अपॉइंटमेंट लिया तुमने? गुड गुड। रिपोर्ट्स देखी उन्होंने क्या कहा? हाँ वो लोग कहाँ मानेंगे यहाँ के रिपोर्ट्स। कोई बात नहीं, मैं वहां कर दोबारा टेस्ट करवा लूंगा। मुझे पता है कितना एक्सपेंसिव है यार, मुझे बार बार मत बताओ ये बात। मेरी बेटी से बढ़कर तो नहीं है ना। मुझे कम से कम 2 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स चाहिए। ठीक है, हाँ हम अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो मुझे भी डिटेल सारी ईमेल करो, मैं चेक करता हूँ। ओके। क्या हुआ? ट्रेवल एजेंट को फोन करो, मंडे की सीट्स बुक कराओ। ये आज़र का है, घर पर नहीं है? नहीं, ऑफिस में। जाहिर बात है ऑफिस में ही होगा ना, सारा का सारा बोझ तो उस पर आ गया है। काफी बीमार रहने लगा है बेचारा।
अब अगर मैं बिजी हूँ तो वही ऑफिस का काम संभालेंगे ना, इसमें बेचारे की क्या बात है। कमाल करते हैं आप। कम से कम उससे पूछ तो सकते हैं ना कि वो कैसा है, काम कैसा चल रहा है। अच्छा आएगा तो पूछ लूंगा यार। अच्छा सुने, उसके कमरे का दरवाजा खोल दे। स्पेयर की है ना आपके पास? हफ्ते गुजर गए, कमरे की सफाई नहीं हुई। मैं कैसे खोल सकता हूँ उसका कमरा? क्या बात कर रही हो तुम? तो क्या मैं खोलूंगी? आप उसके कजन हैं, सफाई के मकसद से दरवाजा खोल रहे हैं, कोई और नियत तो नहीं है। 4 दिन घर में क्या बैठा, सारे उल्टे सीधे काम करवा लो तुम मुझसे। आए चाबी। नहीं, दराज में होगी। मनाल, मनाल, क्या हुआ? तुमने क्या कहा था? हाजिर कहां पर? साइड पर ही होगा। ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है इसने? अल्लाह का शुक्र है कि मैडम मान गई, वरना आपको फैक्ट्री का काम छोड़ना पड़ता। मैडम को मैंने समझा दिया है, या तो अपना मुंह बंद कर ले या तो ये हॉस्टल बंद करवा दे। क्या मतलब? हर बात का मतलब समझने की जरूरत नहीं होती। तुम छोड़ दो, तुम्हारे समझने की बात नहीं है। आज चलोगी फैक्ट्री? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बस तुम मेरे साथ चलो, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। सारा दिन कमरे में बंद रह के परेशान हो जाती होगी। मैं परेशान नहीं होती, मुझे यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। मेरी बाजी का घर भी यहाँ से करीब है, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तभी तो अभी बोल रही हूँ पगली, दिन में नहीं। आप समझ नहीं रही हैं मेरी बात। एक दफा तो चलो ना, तुम्हें मेरी कसम। मुझे नहीं जाना। घंटे भर में वापस आ जाएंगे ना। ये कैसे हो सकता है? रात भर का काम होता है फैक्ट्री में आपका। मैं तुम्हारे लिए जल्दी छुट्टी ले लूंगी, अब तो चलो ना। प्लीज नहीं, मैडम को पता चल गया तो मुझे हॉस्टल से निकाल देंगी। उनसे मैं कह दूंगी कि मैं तुम्हें ले गई थी फैक्ट्री जॉब दिलाने के लिए, वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगी। चलो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर तो चलोगी ना। देखें मेरी बात सुने बाजी। मैं नहीं देखती, जाओ। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनती। हमेशा आप ही की तो बात सुनती हूँ। कहाँ सुनती हूँ? मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती। जरा से मेरे दोस्तों से मिल लोगी तो क्या हो जाएगा? आखिर वो भी तो देखे मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है। आप समझ नहीं रही हैं। मैं सब समझती हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है बाजी। तो फिर चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं मैडम से पूछ कर आती हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं मैडम से पूछ के आती हूँ। मैंने मैडम से इजाजत ले ली है। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? उन्होंने इजाजत दे दी। जाहिर है, कैसे नहीं मिलेगी इजाजत? जरीना को भला वो इनकार कर सकती हैं? आप ये सारी चीजें क्यों रख रही हैं? वैसे हम दोनों जा रहे हैं ना, पीछे मेरी चीजों का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन आप तो इतने सारे पैसे और सारी ज्वेलरी रख रही हैं, क्यों? तुम बहुत सवाल करती हो। तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई? कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। मैं तुम पे भरोसा करता था, तुमने मेरे ऑफिस से पैसे चुराए। मेरा सारा जेवर भी चला गया। कितना पियोगे मनूस? अपनी लत लगाई है तुम्हारे भाई। मैंने कहा था पीने को। आपने क्या कहा?
आपने कहा था कि अगर उसको मेरा कोई ख्याल नहीं है तो मुझे भी उसका कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है तुम पीना शुरू कर दो। दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरे घर में चोरी की तुमने, मेरे नाम पे मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने मेरे कारोबार की हस्ती कर दी। भाई मेरी भी कोई इज्जत है, तेरी इज्जत है। तेरी बीवी तुझे लात मार के चली गई, खानदान में कोई पूछता नहीं है, मेरे टुकड़ों पे पल रहे बकवास कर रहे हो कि मेरी इज्जत है। तुमने काफी चीजें चुराई है। इससे बात का कोई फायदा नहीं है। क्यों ना मारूं मैं इसे? सड़क पर आ गए हम, करोड़ों का नुकसान हो गया हमारा। अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊंगा मैं? बताओ मुझे। निकलो यहाँ से, तुम निकलो। ये सब आपकी वजह से हुआ है नुमैर भाई। बॉस बंद करो तुम। क्या आपकी बेटी मर रही है? मेरी बेटी नहीं मर रही है। ट्यूमर बदुआ मत दो सर। आप उसके क्या कर रहे हैं? तुम इस काबिल नहीं हो कि यहाँ रहो तुम। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये जगह इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? वो 1-2 गली आगे आता है मुझे पिक करने। उसको हमारे वहां से दूर पड़ता है ना। किसको दूर पड़ता है? जिसके साथ मैं काम पे जाती हूँ। मुझे उस गली में नहीं जाना। क्यों? क्या मसला है उसमें? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, मुझे वापस ले चलो। तुम पागल हो गई हो क्या? बस हम 2 मिनट वहां खड़े रहेंगे, वो आ जाएगा हमें लेने। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। तुम बहुत जिद्दी हो। किसको फोन कर रही हो? बता रही हूँ कि अब हमें कहीं और से पिक करना है। हेलो? हाँ, अब हमें कहीं और से पिक करना है। नहीं, वहां पे नहीं खड़े हम। आज़र? अरे रुको, कहाँ जा रही है? रामीन? आज़र, ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? कौन हो तुम? आज़र, मैं रामीन हूँ। तुम्हें घटी औरत हो, बुरी औरत हो तुम। मैं घटिया औरत नहीं हूँ। तुम हो घटी औरत। ऐसे दोस्त रात के इस वक्त बाहर, और ये कपड़े। आज़र, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात। मेरी बीवी एक घटी औरत है, समझ आई? मैं घटिया औरत नहीं हूँ। जाओ, नहीं, मैं घटिया औरत। चली जाओ ऐसे घटी औरत। चलो रामीन, गाड़ी आ गई। नहीं, मुझे बात करने दो आज़र से। मैं गाड़ी आ गई। जाओ, छोड़ो मुझे। जाओ। मैं बुरी औरत नहीं हूँ आज़र। छोड़ो, छोड़ो। रामीन, रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें घटी औरत हो, बुरी औरत हो तुम। मैं घटिया औरत नहीं हूँ। तुम हो घटी औरत।
अमीन है और ये तुम्हारा शौहर था, वो समझता है तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, इसीलिए उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों सोचा उसने? पता नहीं, अब्बा कहते थे मर्द औरत को एक नजर में पहचान जाते हैं। पता नहीं ये क्यों ना पहचान सके। हम दोनों ने तो मोहब्बत से शादी की थी, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन पता नहीं ये क्यों हो गया। और तुम्हारे घर वाले? अम्मी और अब्बू दोनों का इंतकाल हो गया। बहन भाई? भाई था नहीं और बहन रही नहीं। मेरी एक बहन थी, हम दोनों सहेलियां थे, दुश्मन भी थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर ठीक हो जाते थे, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। रामीन, तुम अपनी गलती मान लो, मैंने रोक लूंगी। नहीं मानूंगी मैं गलती, कोई गलती नहीं की मैंने। तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप ही ने मेरा बहुत दिल दुखाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगी मेरे साथ। सच बताना, तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा था? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा कभी मर के भी नहीं सोच सकती। लेकिन उसने तो सोच लिया ना। उन्हें पता नहीं क्या हो गया, हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई। मैं तो हर दिन उन पर दरूद शरीफ पढ़ के फूंकती थी, फिर भी कोई असर नहीं हुआ उन पर। हालत देखी थी उनकी, क्या असर कर लिया अपना। हम जिस चीज का नाम तक नहीं लेते वो उसे पीने लगे हैं। अब्बा जिंदा होते तो शर्म से मर जाते, या शायद ये नौबत ही ना आने देते। मैं कैसे संभालूं उनको, कैसे इस बर्बादी से रोकूं? और जो उसने तुम्हें बर्बाद किया, उसका क्या? कहाँ लाके खड़ा कर दिया उसने? कहाँ खड़ा कर दिया? बिल्कुल ठीक तो हूं मैं। तुम्हारी शक्ल में एक दोस्त और बहन मिल गई, मैडम की शक्ल में मुझे मेरी अम्मी मिल गई। हाँ वो सख्त है, लेकिन मेरा ख्याल तो रखती है। क्या बात कर रही हो? यहाँ सब तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सुलूक करते हैं। कोई तुम्हें अपने साथ बिठा के खाना तक नहीं खिलाता, पैसे तक नहीं देते तुम्हें। कोई बात नहीं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पहनने के लिए कपड़े, यही काफी है। कम से कम मैं यहाँ पर सेफ तो हूँ, रात को सुकून से सो तो सकती हूँ। मुझे इतना काम करना पड़ता है। अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा, सोचने की मोहलत ही नहीं मिलती। मुझे बस उनकी फिक्र है। आप प्लीज उनके लिए दुआ करें। मैं दुआ करूं? मेरी दुआ कौन सुनेगा? अल्लाह। अल्लाह तो सबकी सुनता है। हो सकता है उनके सबसे ज्यादा करीब आप हो, आप दुआ मांगे और वो सुन ले। दुआ करेंगी ना उनके लिए? अल्लाह, अल्लाह तो सबकी सुनता है। हो सकता है उनके सबसे ज्यादा करीब आप हो, आप दुआ मांगे और वो सुन ले। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, देखने तो दो। क्या कर रहे हैं रजी? ये छोड़ दें। सब्र तो करो, देखने तो दो। या अल्लाह रहम करना। कौन है?
तो आजर है। आजर? इधर आओ, इधर आओ। वो अभी तक आई नहीं, ये पागल, इसका उनको मिलाऊं मैं। हेलो, और कहाँ रहेगी तू? हमें चंद दिन और रुकना पड़ेगा। और क्या मतलब हमें रुकना पड़ेगा? मैं आगे बात कर चुका हूँ भाई। मना कर दे। पागल हो गई है, मैंने एडवांस की रकम ली हुई है। वापस कर दे। तू समझती है इसका क्या मतलब होता है? तू शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहा, इसलिए बोले जा रहा है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आइडिया तेरा था और तेरे कहने पे मैंने आगे बात की थी। अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तेरा नंबर दे देता हूँ, तू खुद ही उनसे बात कर रही। मैं कब इनकार कर रही हूँ? और तू क्या चाहता है? प्लान बिल्कुल ही ठप हो जाए। अरे उसके शौहर ने उसको देख लिया है, और अगर वो पीछे आ गया ना तो संभालते रहना पुलिस को। अच्छा, तो इसलिए तू मेरे साथ नहीं आई? और नहीं तो क्या? कसम खा, तू बदली तो नहीं है? तुझे मुझ पे एतबार है जो कसम खाने का बोल रहा है? जैसे ही चांस बनेगा तो तुझे बता दूंगी, उससे पहले ना फोन करना ना मिलने की कोशिश करना। देख मेरी बात सुन, तू सठिया गई है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। और तू मुझे बोर कर रहा है, चल फोन रखती हूँ। जरीना मेरी बात सुन। चल जा जा, टाइम नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे, मैं सब कुछ जानता हूँ मैं। अल्लाह तो सबकी सुनता है। हो सकता है उनके सबसे ज्यादा करीब आप हो, आप दुआ मांगे और वो सुन ले। मैं जाऊंगी और नुमैर से पूछूंगी, इसलिए मेरे भाई को अपने घर में रखने की जिद कर रहे थे। बड़ा कह रहे थे नौकरी दूंगा, कहां से कहां पहुंचा दूंगा, और देखो कहां पहुंचा दिया। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तुम कैसा फील कर रहे हो? कैसी बदबू है? स्मेल नहीं है, तुम्हारे भाई ने शराब पी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो सही है? आपको तो मेरे ही भाई में कीड़े नजर आते हैं। तुम्हारे भाई में कीड़े पड़ चुके हैं, शराब पीना शुरू कर दिए, शराबी हो गई है। खुदा का खौफ करें रजी, हमारे खानदान में किसी ने इस चीज को हाथ तक नहीं लगाया है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है रमीन के जाने के बाद इसने शराब पीना शुरू की है, और नुमैर ने भी इसी वजह से इसे घर से बाहर निकाला है। सही कह रहे हैं आप, ये सब उसी का कसूर है। कलमुही, मनहूस, जब से उसका साया पड़ा है मेरे शहजादों जैसा भाई तबाह हो गया है। कीड़े पड़े उस पर, अल्लाह की मार हो। कितने प्यार से भाभी बनाकर लाई थी, हथेली का छाला बनाकर रखा था। मैं तो मिनाल और नुमैर से भी पूछूंगी किस बात का बदला लिया है उन्होंने हमसे। तुम क्या कर सकती हो भाई? तुम कुछ नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? मैं तो पूरे खानदान वालों को इकट्ठा करूंगी, आमना सामना कराऊंगी। अभी जिंदगी स्टार्ट नहीं हुई और नुमैर ने लाखों का कर्जा चढ़वा दिया, और मिनाल ने अपनी बहन से शादी करवा के शराबी बना दिया। भला ये कोई बात हुई? आजर, कुछ खा लो बेटा। आजर, कुछ खा लो। मुझे सालूम दो।
किस्मत मार। और ये कपड़े मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात। मेरी बीवी एक घटिया औरत है। क्या बात है? कुछ परेशान सी दिख रही हो। जरीना ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। मैं जानती हूँ उसी ने कुछ किया होगा। वो क्या करेगी? वो तो आज फैक्ट्री भी नहीं गई। फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री? जहाँ पर जॉब करती है। वो किसी फैक्ट्री में जॉब नहीं करती। करती है, वरना आपसे इजाजत क्यों लेती मुझे ले जाने की? कौन सी इजाजत? उसने तो मुझसे कोई बात नहीं की। कल रात वो आई थी ना आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। मेरे सामने तो आपसे बात करने के लिए आई थी। मैं कह रही हूँ ना कि उसने मुझसे कोई बात नहीं की। क्या कहा है उसने तुमसे? कहाँ लेके जा रही थी वो तुम्हें? वो रोज फैक्ट्री जाती है रात 12 से 5 बजे तक। कल मुझे भी लेके जा रही थी अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए। बारह से 5 रोज रात को? कौन मदद करता है उसकी? पहले तो मैं मदद करती थी, फिर जब आपने इजाजत दी तो वो खुद जाने लगी। मुझे तो किसी बात की खबर ही नहीं है। तुम अपनी बहन के शौहर से बच कर निकल आई, उसकी चालाकियों को नहीं समझ सकी। लेकिन इसकी तो कोई चालाकी नहीं है, इसने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया हुआ है। बहन बनाकर तुम्हें बेच आएगी पागल। तुम नहीं जानती कितनी खतरनाक लड़की है वो। बेच आएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तुम्हें छोले खिलाने लगी थी आधी रात को। लेकिन उस दिन तो आप उसके साथ हंस रही थी। कब? जब एक रात वो छुप के जा रही थी और आप उनके पीछे भागी और फिर आपके पैर की नस चढ़ गई थी। हाँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि वो सो रही है कमरे में। मैं नहीं जानती थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने इसलिए तुम्हें रखा कि तुम उस पर नजर रखो। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था तुमसे जब तुम पहली दफा यहाँ आई थी? लेकिन तुमने उसको अपनी बहन बना लिया और रातों को बाहर निकलने में तुम उसकी मदद करने लगी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? मुझे पता है। आप उसको यहाँ से निकाल दें। ये इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पर रहे। वो भी बस चुप रहती है।